नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आज एक बार फिर चर्चा पश्चिम बंगाल चुनाव और इसमें विपक्षी बीजेपी के सबसे बड़े मुद्दे संदेश खाली की। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के छोटो, कलागछिया और रामपुर नदियों के संगम पर बसे संदेश खाली द्वीप तक पहुंचने के लिए मोटर चालित नाव से नदी पार करनी पड़ती है। बीते करीब 3.5 महीनों में इन नदियों में काफ़ी पानी बह चुका है। बावजूद इसके बंगाल की 35 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ उतरी भाजपा संदेश खाली के सहारे ही चुनावी बैतरणी पार करना चाहती है। इस साल 5 जनवरी के पहले जिस संदेश खाली का नाम राज्य के ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे, अब वही भाजपा का प्रमुख हथियार बना है। बीती जनवरी में ईडी टीम पर हमले और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस नेताओं के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ सड़कों पर महिलाओं के उतरने के कारण सुंदरबन इलाके में इस द्वीप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां मिली थी। पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भी संदेश खाली की महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न की गूंज सुनाई देती है। इस मामले को अपने सियासी हित में भुनाने के लिए पार्टी ने संदेश खाली की ही एक पीड़िता रेखा पात्रा को बसीरहाट संसदीय सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी संसदीय सीट के साथ बसीरहाट विधानसभा सीट भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रेखा से फोन पर बात कर चुके हैं। इससे साफ है कि पार्टी में इस मुद्दे को लेकर कितनी बेचैनी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संदेश खाली की रेखा पात्रा बसीरहाट संसदीय सीट पर तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा सकेगी। तृणमूल कांग्रेस 2009 से ही इस सीट पर जीत का हैट्रिक लगा चुकी है। यह बात अलग है कि हर बार उसके उम्मीदवार बदलते रहे हैं और इस बार भी अपवाद नहीं है। इस सवाल का कोई सीधा जवाब फिलहाल नहीं है, लेकिन इसका जवाब तलाशने की कवायद से पहले इलाके के चुनावी समीकरण को समझना बेहतर है। तृणमूल कांग्रेस राज्य की सत्ता में आने के पहले से यानी वर्ष 2009 से ही यह सीट जीतती रही है और उम्मीदवार भले बदले लेकिन नतीजा उसके पक्ष में ही रहा है। वर्ष 2019 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लड़ने वाली मॉडल और बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री नुसरत जहां ने यहां बीजेपी उम्मीदवार सायंतन बसु को करीब 3.5 लाख वोटों के अंतर से पराजित किया था। बसीरहाट संसदीय सीट के तहत 7 विधानसभा सीटें हैं, उनमें संदेश खाली भी एक है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने यह 7 सीटें जीती थी। संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार सुकुमार महतो ने करीब 40,000 वोटों के अंतर से भाजपा के भास्कर सरदार को पराजित किया था और वो दूसरे नंबर पर रहे थे भाजपा के उम्मीदवार। वैसे 7 सीटों का समीकरण देखें तो भाजपा 5 पर दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि 2 पर इंडियन सेक्युलर फ्रंट के उम्मीदवार दूसरे और भाजपा तीसरे नंबर पर रही थी। भाजपा के तमाम नेता संदेश खाली मुद्दे को बेहद जोर शोर से उछाल रहे हैं और वो इसके सहारे संदेश खाली और आसपास की सीटें जीतना चाहते हैं। पार्टी का मकसद यौन उत्पीड़न की घटनाओं के प्रचार के जरिए टीएमसी के उस महिला वोट बैंक में सेंध लगाना है, जिसके भारी समर्थन के कारण ही पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने रिकॉर्ड सीटें जीती थी। इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर 24 परगना जिला मुख्यालय बारासात में मार्च के पहले सप्ताह में चुनावी रैली कर चुके हैं और वहां उन्होंने संदेश खाली की कुछ पीड़िताओं से भी मुलाकात की थी। प्रदेश बीजेपी के एक बड़े नेता बताते हैं कि हम नंदीग्राम और सिंगूर की तर्ज पर ही संदेश खाली आंदोलन भी खड़ा करना चाहते हैं और इस मुद्दे पर आंदोलन तेज करने की रणनीति के तहत ही पार्टी ने बीते महीने द बिग रिवील
द संदेश खाली शॉकर शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की थी। इसमें संदेश खाली की प्रभावित महिलाओं के बयान हैं और इलाके की स्थिति है। बीजेपी संदेश खाली की तुलना नंदीग्राम से कर रही है। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में जमीन के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के जरिए ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की राज्य में सत्ता में आने की राह साफ हुई थी। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस भी उसको आभास है, आशंका है कि संदेश खाली मुद्दे से नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि वह शुरू से ही डैमेज कंट्रोल की कोशिश में है। संदेश खाली मुद्दा और महिलाओं का आंदोलन सामने आने के बाद से ही लगातार पार्टी के नेता और मंत्री इलाके का दौरा करते रहे हैं, लोगों को समझाते रहे हैं, उन्हें उनकी जमीन वापस करने का भरोसा दिया जाता रहा है। कई लोगों की जमीन वापस भी दी गई है और तृणमूल कांग्रेस ने कहा है अस्थायी शिविर खोले हैं और जगह जगह जमीन वापस करने की कवायद अभी भी चल रही थी, चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले तक। पार्टी ने संदेश खाली के तमाम अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद उनको या तो निलंबित कर दिया है या निकाल दिया है। और जब संदेश खाली की महिलाएं सड़कों पे थी तो बसीरहाट की सांसद नुसरत जहां सोशल मीडिया पर अपनी मॉडलिंग की तस्वीरें पोस्ट करने में जुटी थी। इससे लोगों में उनके खिलाफ भारी नाराजगी फैली। नुसरत ने एक बार भी इलाके का दौरा नहीं किया। लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए ही वह इस बार ममता बनर्जी ने नुसरत जहां का टिकट काट दिया और वर्ष 2009 में जो हाजी नूरुल इस्लाम जीते थे, फिलहाल वो विधायक हैं, उनको ही मैदान में उतारा है। इसके अलावा संदेश खाली मुद्दे की काट के लिए ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून को अपना हथियार बनाया है। वो इस कानून को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी से जोड़कर अल्पसंख्यक वोट बैंकों को एकजुट करने में जुटी है। आपको बता दूं कि बांग्लादेश से सटा यह इलाका और अल्पसंख्यक बहुल है और यहाँ उनके वोट ही निर्णायक होते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सिर्फ संदेश खाली की घटना को सियासी फायदे के लिए भुनाने का भाजपा का दांव उल्टा भी पड़ सकता है। पार्टी सिर्फ इस मुद्दे को उछाल रही है, लेकिन स्थानीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए उसने अब तक न तो कोई ठोस पहल की है और न ही इसका भरोसा दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक अपनी चुनावी रैलियों में संदेश खाली के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का वादा करते रहे हैं, लेकिन तमाम अभियुक्त पहले से ही पुलिस या सीबीआई की गिरफ्त में हैं और यह मामला अदालत में विचाराधीन है। पश्चिम बंगाल में लंबे अरसे से चुनाव कवर करने वाले पत्रकारों का भी मानना है कि यहाँ संदेश खाली जैसे मुद्दे का असर संबंधित विधानसभा सीट पर भले हो जाए, लेकिन भाजपा जिस तरह कोशिश कर रही है पूरे राज्य में इसे मुद्दा बनाने का, इससे वहाँ कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और संसदीय जो सीट है बसीरहाट, मैंने वहाँ भी कुछ लोगों से बात की, उन लोगों को भी खास अंतर नहीं है। तो कुल मिलाकर राय ये है कि संदेश खाली विधानसभा इलाके में भाजपा को बढ़त मिल सकती है पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले, लेकिन पूरे संसदीय इलाके में इस मुद्दे पर या आसपास के इलाके में आसपास की सीटों पर इस मुद्दों का बहुत ज़्यादा असर होने की संभावना फिलहाल कम ही नज़र आती है। और विश्लेषकों का कहना है कि दिक्कत यह है कि बंगाल में बीजेपी इस बार भी पिछली बार की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर ही निर्भर है। राज्य में उसके दो प्रमुख नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार। दोनों ने हालांकि अपने स्तर पर संदेश खाली मुद्दे को बड़े आक्रामक तरीके से उठाने की कोशिश की है, लगातार करते रहे हैं पिछले करीब 2-2.5 महीनों से, लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं तालमेल और एकजुटता का अभाव नज़र आता है। और ये माना जा रहा है कि सिर्फ संदेश खाली की
एक पीड़िता जिसे न तो पहले चुनाव लड़ने का कोई अनुभव है और न ही राजनीति का ककहरा जानती है, सिर्फ उसके नाम पर इतने सहानुभूति वोट मिलने मुश्किल हैं कि एक संसदीय सीट में निर्णायक हो सके, हार जीत तय कर सके। और एक और सवाल उठ रहा है पार्टी की सांगठनिक कमजोरी का। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि उत्तर बंगाल में पार्टी संगठन काफ़ी मजबूत है। पिछली बार भाजपा ने इलाके की 8 में से 7 संसदीय सीटें जीती थी, लेकिन ज्यों-ज्यों दक्षिण की ओर बढ़ेंगे उसकी सांगठनिक कमजोरी जाहिर होती है और खासकर मध्य बंगाल और कोलकाता के आसपास की शहरी सीटें या उत्तर और दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस काफ़ी मजबूत नजर आती है। और विश्लेषकों का भी कहना है कि सांगठनिक कमजोरी और स्थानीय नेतृत्व में ऐसे चेहरे का अभाव है नेताओं का जो इस मुद्दे को सियासी हित में बेहतर तरीके से भुना सकें, तो शायद संदेश खाली मुद्दे का उसको इतना फायदा नहीं मिल सकेगा जितना उसे उम्मीद है। और आम राय यही है कि सिर्फ संदेश खाली के सहारे ममता बनर्जी के मजबूत अल्पसंख्यक और महिला वोट बैंक में सेंध लगाना कुछ मुश्किल नजर आ रहा है। अब चुनाव में रातों रात तस्वीर बदल जाती है, इसलिए इस बारे में कोई भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, लेकिन अब तक आम राय यही है राजनीतिक पंडितों की, पत्रकारों की और यहाँ तक कि विपक्ष के नेताओं की भी कि सिर्फ संदेश खाली के बूते ममता के किले को ध्वस्त करना मुश्किल है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।